अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीलेट्स। फ्रेंड्स, आज हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 1 लेक्चर 10 है। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल स्पीशीज़ को स्टार्ट किया था और केमिकल स्पीशीज़ में से हमने आयंस कर लिए थे, केटायंस और एनायंस और मॉलिक्यूलर आयंस और फ्री रेडिकल्स हमारे रहते थे। आज हम उनको डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते अपना आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन किसको कहते हैं? एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर, मॉलिक्यूल। So the ions which are made up of from the molecules are called molecular ions. ऐसे आयंस जो कि मॉलिक्यूल्स से बनते हैं उनको हम मॉलिक्यूलर आयंस कहते हैं। आयन कैसे बनता है? जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होंगे या इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो फिर आयंस बनते हैं। तो मॉलिक्यूलर आयंस कब बनेंगे? जब मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल, here we have the molecule methane CH4। अब अगर CH4 एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या होगा? इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। अगर आपने लास्ट लेक्चर मेरा नहीं सुना तो आप पिछला लेक्चर सुनिए, लेक्चर नंबर 9। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाती है, हीलियम। हीलियम देखिए, हीलियम हमें पता है मॉलिक्यूल है, एलिमेंटल मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट से मिलकर बना है। हीलियम मॉलिक्यूल है, अकेला रह सकता है, आज़ादाना तौर पर रह सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल है और हम इसे एलिमेंटल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। हीलियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो He पॉजिटिव बन जाता है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पूरे का पूरा, ठीक है, हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे नाइट्रोजन इस तरह से बनता है ना, इस तरह नाइट्रोजन बनता है। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि इसमें से जो है इसने भी एक लूज किया, इसने भी एक लूज किया, नहीं, इन दोनों में से कोई सा भी एक। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे कह देते हैं कि इसने एक लूज कर दिया या फिर इसने एक लूज कर दिया, कोई एक लूज करेगा, ठीक है, तो फिर ये N2 पॉजिटिव बनेगा। अगर तो ये दोनों ही लूज कर देते हैं फिर N2 पॉजिटिव नहीं बनेगा बल्कि N2 2 पॉजिटिव बनेगा। गॉट इट? जिस तरह से हमने आयंस, जब सिंपल आयंस किए थे, मॉलिक्यूलर आयंस की बात तब हम नहीं कर रहे थे बल्कि हम सिंपल एटम्स से बनने वाले आयंस की बात कर रहे थे। वहाँ पे हमने देखा था कि केटायंस भी होते हैं, एनायंस भी होते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से मॉलिक्यूल्स में भी केटायंस भी होते हैं और एनायंस भी होते हैं। तो इसकी दो टाइप्स आ गई हमारे पास, केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस, केटायनिक, और दूसरी आ गई एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। एनायनिक और केटायनिक के भी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि केटायनिक को हम केटायनिक क्यों कहते हैं और हमें इसको याद किस तरह से रखना है। याद रखने की एक आपको हिंट दी थी मैंने लास्ट लेक्चर में। तो क्या हिंट थी इसकी? हिंट ये थी कि केटायंस वो हैं जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। कट से याद रखने, केटायन को आप कट से याद रखें, ठीक है, यानी इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन कट कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन कट करके निकाल दिया। मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन कट करके जब निकाल देगा तो बाद में उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है। जैसे ये सारे जो हैं इन सब पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्जेस वाले जो होते हैं वो होते हैं केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस कौन से होते हैं? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल H2CO3, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल ने क्या किया? अपने दोनों हाइड्रोजन निकाल दिए और इसके जो दोनों के इस दोनों हाइड्रोजन ने कार्बोनेट के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। CO3 के साथ दो हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है। ये दोनों हाइड्रोजन चले गए, अलग हो गए और अपने दो इलेक्ट्रॉन इसको दे गए। जब इसको दोनों इलेक्ट्रॉन दे जाएंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इसके ऊपर आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे दो हाइड्रोजन अलग-अलग इस तरह से पॉजिटिव, H पॉजिटिव, ठीक हो गया। मॉलिक्यूलर आयंस का एक दूसरा नाम भी है, इनको हम रेडिकल्स भी कहते हैं, इन्हीं को हम रेडिकल्स कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस जो हैं और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस, क्या नेचर में ये दोनों की इक्वल अमाउंट पाई जाती है? तो ऐसा है कि केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस जो हैं वो ज़्यादातर पाए जाते हैं,
नेचर में कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस ज़्यादा हैं, क्योंकि इस तरह से जो बनने वाले रिएक्शन जो आयंस हैं वो ज़्यादा, या जो रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू ये बनते हैं वो रिएक्शंस ज़्यादा आसानी से हो जाते हैं। जैसे ये रिएक्शंस जो है ना ये ज़्यादा आसानी से हो जाते हैं, थोड़ी सी हम लोगों ने इनके ऊपर बम्बार्डमेंट की इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्या होगा कि अपने इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देंगे। जब भी अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे तो आयनिक मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, मॉलिक्यूलर आयंस बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस जो हैं वो नेचर में ज़्यादा पाए जाते हैं। जब भी हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब किसको कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है। तो जब भी हम उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्लास से बनी हुई एक ट्यूब है, इसको डिस्चार्ज ट्यूब हम कह रहे हैं। इसके अंदर जब भी हमने कोई गैस छोड़ी हुई है उसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, हाई एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जब हम वो इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर डालेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि इसके अंदर गैस जो डाली हुई है, अब वो गैस भी एटम्स से मिलकर बनी है, उन एटम्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आ रहे हैं ये गैस के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को भी नॉकआउट कर देंगे। तो देखें जब गैस के अंदर वाला इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया तो वो गैस जो है मॉलिक्यूल की जगह पे क्या बन गया? मॉलिक्यूलर आयन बन गया, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर आयन में हम कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। अब इनमें डिफरेंस देखने के लिए पहले हम इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है CH4, ये मॉलिक्यूलर आयन है। हम यहाँ पे एग्जांपल्स इनकी लिख लेते हैं। CH4 पॉजिटिव। आप जरा देखिए पहला डिफरेंस जो आपको इसको देखते ही नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, जबकि जो मॉलिक्यूलर आयन है उस पे हमेशा कोई ना कोई चार्ज होता है। पहला डिफरेंस हमें मिल गया, न्यूट्रल बेयर्स चार्ज। चार्ज कोई भी हो सकता है, जैसे हमने पहले देखा कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरी चीज, ये किससे बन रहा है? एटम्स के मिलने से। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? एटम्स के मिलने से। कार्बन मिला, 4 हाइड्रोजन मिले और मॉलिक्यूल बना। मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनता है? मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन से। जब मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होंगे तो फिर बनेगा मॉलिक्यूलर आयन। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल आयोनाइज हुआ, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अलग-अलग हुए, तो जब वो अलग-अलग हुए तो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस बन गए। अगर हम इसको लिखें तो फिर क्या लिखेंगे कि मॉलिक्यूल्स आर मेड बाय कंबाइनिंग एटम्स। एटम्स को कंबाइन करके तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूलर आयंस कैसे बनते हैं? बाय आयोनाइजेशन। किस चीज की आयोनाइजेशन? बाय आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट डिफरेंस, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं। आपने एक चीज अपने ذहन में हमेशा रखनी है कि जब भी पॉजिटिव चार्ज हो किसी के ऊपर या नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी स्पीशी है, तो वो स्टेबल नहीं हो सकती। इतनी स्टेबल नहीं हो सकती जितना कि एक बगैर चार्ज वाली स्पीशी हो सकती है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये स्टेबल है, ये रिएक्ट कम करेगी, इसकी रिएक्टिविटी रेट कम होगी। लेकिन जिसके ऊपर कोई भी चार्ज है, whether it is positive और negative और +1 और +2 और -1 और -2 कुछ भी है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल जो है स्टेबल है और मॉलिक्यूलर आयन जो है वो रिएक्टिव है। नेक्स्ट डिफरेंस, मॉलिक्यूल एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है। मॉलिक्यूल सबसे छोटा पार्टिकल किसका है? एलिमेंट का। मॉलिक्यूलर आयन जो है वो किसका सबसे छोटा पार्टिकल है? हम ये तो नहीं कह सकते कि एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है मॉलिक्यूलर आयन, क्योंकि एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल तो मॉलिक्यूल था। हम सिंपली ये कहते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन जो है वो मॉलिक्यूल्स जब भी इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करते हैं तो फिर बनता है मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर आयन का टॉपिक क्लोज हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फ्री रेडिकल की तरफ। फ्री रेडिकल, फ्रेंड्स फ्री रेडिकल्स किन्हें कहते हैं कि कोई भी एटम या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, तो बातें कर रहे हैं हम यहाँ एटम्स या
कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, अगर इनके ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो फिर हम इन्हें कहेंगे कि ये फ्री रेडिकल्स हैं। कोई एक एटम भी हो सकता है, एटम का कम्बिनेशन भी हो सकता है, और ऊपर होने चाहिए ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 3 5 7 9 सो ऑन, 2 4 6 8 10, ये नहीं होने चाहिए, ये इवन है, ऑड नंबर होने चाहिए 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ठीक है। तो फिर हम उन्हें कहेंगे कि ये फ्री रेडिकल्स हैं। अगर हम लोग इनकी एग्जांपल्स लें, तो एक एटम की अगर एग्जांपल लें कि कौन सा एटम फ्री रेडिकल होगा, तो क्लोरीन को हम कह लेते हैं फ्री रेडिकल। अच्छा, फ्री रेडिकल को हम जाहिर कैसे करते हैं, इसके ऊपर एक डॉट, छोटा सा डॉट लगा देते हैं, जिससे पता चलता है कि ये फ्री रेडिकल है। आप देखें, इसके अंदर होते हैं 2 शेल, क्लोरीन का एटम मैं यहाँ पे ड्रॉ करने लगी हूँ, न्यूक्लियस है, 1 शेल और 2 शेल, सॉरी 3 शेल हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 17 एटॉमिक नंबर होता है इसका। 2 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो पहले शेल में मौजूद होते हैं। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए, 8 इधर 2 इधर, 10 हो गए। तो 10 17 में से 10 निकाले, बाकी क्या बचा, 7 बचा। 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे बाहर वाले शेल में। पहला सिर्फ 2 ही रख सकता है मैक्सिमम, उसने 2 इलेक्ट्रॉन रख लिए। दूसरे में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन की जगह, 8 से ज्यादा नहीं रख सकता, उसने भी 8 रख लिए, बाकी 7 बचे वो अगले शेल में चले जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये देखें, एक अकेला इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इसके साथ इसका कोई जोड़ा नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये फ्री रेडिकल है। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने, 17 है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमने कह दिया कि क्लोरीन फ्री रेडिकल है। अब कम्बिनेशन ऑफ एटम्स में से अगर हम लोग इसकी एग्जांपल लें, तो आ जाता है CH3। CH3 कैसे बनता है? अब हमने यहाँ पे एक बात करनी है कि फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं। CH3 को बताऊंगी, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनाना बताऊंगी। कैसे बनते हैं? ये बनते हैं होमोलिटिक फिशन से। होमोलिटिक फिशन, होमो का मुराद है एक जैसी, फिशन का मतलब होता है टूटना। होमोलिटिक फिशन यानी एक बराबरी का टूटना। कैसे? कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल जब टूटता है, फॉर एग्जांपल इस तरह से, हम इसको खोल के लिख लेते हैं, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने यहाँ पे ये शेयर किया हुआ है। जब बॉन्ड टूटेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। अब क्या बना? 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल बन गए। ये होमोलिटिक फिशन है, यहाँ पे बराबरी पे टूटा है मॉलिक्यूल। ये नहीं हुआ कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएं, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएं, इसको कह रहे हैं हम होमोलिटिक फिशन है। इसी तरह ये हमने एग्जांपल ले ली जब एटम की, एक अकेला एटम जो है वो भी फ्री रेडिकल हो सकता है। अब कम्बिनेशन ऑफ एटम्स की एग्जांपल लेते हैं। CH4 मीथेन, कम्बिनेशन ऑफ एटम है। इसमें क्या होता है, इसको भी हम खोल के लिखें तो इस तरह से चारों साइड्स पे इसके हाइड्रोजन अटैच होती है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, एक कार्बन की तरफ से, एक हाइड्रोजन की तरफ से, एक कार्बन की तरफ से, एक हाइड्रोजन की तरफ से। हम इनको क्रॉस से शो करते हैं, एक को डॉट से, कार्बन के सारे हम डॉट से शो कर लेते हैं और हाइड्रोजन के सारे क्रॉस से शो कर लेते हैं। यहाँ पे भी एक क्लोरीन का एक डॉट से, दूसरा क्रॉस, इसको डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन अलग होना है, तो सपोज ये वाला हाइड्रोजन अलग होना है, ये यहाँ से टूट जाएगा, डॉट एक साइड पे रह गया, क्रॉस एक साइड पे रह गया, ये डॉट कार्बन के पास वापस और ये हाइड्रोजन के पास वापस। अब क्या हुआ, ये देखें जी, इस तरह से इसका डॉट, इसका क्रॉस, इसका डॉट, इसका क्रॉस, कार्बन का डॉट, हाइड्रोजन का क्रॉस। यहाँ पे क्या है, इधर वाला बॉन्ड तो उतर गया, इधर तो सिर्फ डॉट रह गया, क्रॉस तो जो है वो अलहदा हो गया, इसके पास क्रॉस है, तो हम कह देंगे कि ये क्या हुआ, फ्री रेडिकल बन गया, CH3। अब हमने तीनों हाइड्रोजन इकट्ठे करके लिख दिए,
CH3 का फ्री रेडिकल, मिथाइल का फ्री रेडिकल और साथ में हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल। ठीक हो गया। इस तरह से फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके पास भी देखिए इनका भी वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होता। वैलेंस शेल कहते हैं ना सबसे बाहर वाले शेल को, इनका भी वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होता। देखिए कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 शेयर किए हैं ना, तो इनको भी हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये चाहती है कि मैं अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करूँ। ये एक रूल है जिसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। उस रूल के थ्रू ये चाहती है कि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करूं, तो वो करने के लिए इसको रिएक्ट करना पड़ता है किसी दूसरे एटम के साथ। तो इसलिए ये इंतहाई रिएक्टिव होते हैं फ्री रेडिकल्स। अब हम आयंस और फ्री रेडिकल्स का डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। अच्छा जी, पहला डिफरेंस क्या है। पहले हम देख रहे थे कि एक चीज़ पे चार्ज होता था, दूसरी पे चार्ज नहीं होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी बात वही है, आयंस पे चार्ज होता है, ठीक है। आयंस बियर चार्ज। अब हमें पता है कि चार्ज कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। फ्री रेडिकल्स, इन पे नो चार्ज। अच्छा, यहाँ पे एक बिग कंफ्यूजन होती है कि ऊपर हमने एक डॉट से इलेक्ट्रॉन तो शो करते हैं जब भी हम फ्री रेडिकल लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे इस तरह से फ्री रेडिकल लिख के उसको डॉट से शो कर रहे थे, तो हम ये क्यों नहीं कहते कि ये इसके ऊपर जो है ये चार्ज है, चार्ज नहीं है। इस पे तो चार्ज होना चाहिए। क्वेश्चन ये हमारा होता है कि इस पे चार्ज होना चाहिए, क्यों हम कहते हैं कि चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो असल में बात ये है कि आयंस पे चार्ज कब आता है। चार्ज तब आता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव की अमाउंट बराबर नहीं होती, तब चार्ज आता है। फ्री रेडिकल में क्या होता है, फ्री रेडिकल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव की अमाउंट इक्वल होती है, इन दोनों चार्जेस की अमाउंट इक्वल होती है, लेकिन बात क्या है कि इसके ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे हमने क्लोरीन का जब फ्री रेडिकल देखा था, क्लोरीन के फ्री रेडिकल में हमने देखा था कि इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स थे। इसके अंदर जितने प्रोटॉन भी इसमें 17 है, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 17 है। 17 प्रोटॉन है, 17 ही इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन क्यों हम इसको ऊपर डॉट से शो करते हैं, इस तरह से डॉट से हम इसको क्यों शो करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक अनपेयर है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 17 है, 18 नहीं है या 16 नहीं है, बल्कि 17 है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इस वजह से हम इसको हम इसके ऊपर डॉट शो करते हैं, लेकिन इस पर चार्ज कोई नहीं आएगा क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, आयंस जो है वो सॉल्यूशंस में भी होते हैं, इसके अलावा आयंस क्रिस्टल लैटिस में भी रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कौन से, जैसे हमने किया था NaCl में सोडियम आयन और Cl नेगेटिव आयन, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव वो क्रिस्टल लैटिस में मौजूद होते हैं ना। पॉजिटिव को नेगेटिव ने कवर किया होता है, घेरा होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव ने कवर किया होता है, तो वो क्रिस्टल लैटिस में होते हैं। आयंस जो है वो सॉल्यूशंस या क्रिस्टल लैटिस दोनों में पाए जाते हैं। सॉल्यूशंस में कैसे कि NaCl को पानी में डिसॉल्व कर लो, तो जब हम NaCl को यानी कि नमक को पानी में डिसॉल्व करते हैं, टेबल सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो पॉजिटिव वाले अलग हो जाते हैं, नेगेटिव वाले अलग हो जाते हैं। तो आयंस सॉल्यूशंस में या क्रिस्टल लैटिस में रहते हैं। लेकिन फ्री रेडिकल्स जो हैं वो सॉल्यूशंस में या फिर एयर में रहते हैं। आयंस एयर में मौजूद नहीं होते, फ्री रेडिकल सॉल्यूशंस में या एयर में मौजूद होते हैं। किस तरह से एयर में मौजूद होते हैं, जैसे NO2 है, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, क्या होगा कि इसमें ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, इसका अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। अब क्या होगा, अब बनेगा यहाँ पे फ्री रेडिकल। किस तरह से, अब हम इनके सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको अलग-अलग करके देखते हैं। नाइट्रोजन के हम डॉट से शो करते हैं और ये वाले ऑक्सीजन के क्रॉस से, डॉट क्रॉस, ये ऑक्सीजन है। इधर भी नाइट्रोजन का डॉट और ऑक्सीजन का क्रॉस, इसका डॉट इसके पास रह गया, ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन का क्रॉस चला गया। ठीक हो गया। अब देखें इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, ऑड है ना, ऑड है। तो अब क्या होगा, अब इसके ऊपर आएगा एक डॉट लिखेंगे हम इसके ऊपर इस तरह से, और हम कहेंगे ये बन गया इसका फ्री रेडिकल। इसी तरह से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास पहले से थे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो जब इसके ऊपर, इसके पास 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए इसके ऊपर
नहीं आएगा कोई भी चार्ज। इस तरह से सिंपल ऑक्सीजन होगी, नेसेंट ऑक्सीजन। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि आयंस की फॉर्मेशन में लाइट कोई रोल प्ले नहीं करती। लाइट डज नॉट प्ले एनी रोल। इनकी फॉर्मेशन लाइट डज नॉट प्ले एनी रोल इन आयन फॉर्मेशन। लेकिन जब हम फ्री रेडिकल्स की बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे जब क्लोरीन बनाया था, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनाया था, हमने पहले पूरा मैकेनिज्म इसका पढ़ा है यहाँ पर कि किस तरह से क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होता है, उसमें होमोलिटिक फिशन होती है और क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो यहाँ पे जब भी ये कब होगा, कब ये ब्रेक होगा, जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी। जब इस पे लाइट पड़ेगी तब ये ब्रेक होगा। क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे लाइट पड़ेगी तो ब्रेक होगा। इसी तरह रासायनिक इस तरह फ्री रेडिकल्स जो है वो तभी बनेंगे जब लाइट मौजूद होगी। लेकिन आयंस में ऐसा कुछ नहीं होता। आयंस में लाइट हो ना हो, आयंस जो है उनमें लाइट का कोई इफेक्ट नहीं है। आयंस कब बनते हैं, जब हम पानी में डाल दिया, सोल्यूशन में डाल दिया, किसी में सॉल्वेंट में डाल दिया, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव अलग-अलग हो गए और आयंस बन गए। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्री रेडिकल्स फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर क्लोज होता है। हमने मॉलिक्यूलर आयंस पढ़े, फ्री रेडिकल्स पढ़े। मॉलिक्यूलर आयंस में हमने मॉलिक्यूलर आयंस की टाइप्स पढ़ी। मॉलिक्यूलर आयन का दूसरा नाम पढ़ा। क्या नाम था मॉलिक्यूलर आयन का दूसरा? रेडिकल। और फिर हमने मॉलिक्यूलर आयंस में और मॉलिक्यूल में डिफरेंस पढ़ा। फिर रेडिकल्स को देखा, रेडिकल्स कैसे बनते हैं, रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स को कैसे जाहिर करते हैं, ये सारी बातें पढ़ी। फिर हमने आयंस और फ्री रेडिकल्स में डिफरेंस देखा। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी एम्बिग्विटी है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिप्लाई। एंड अगले लेक्चर तक आप अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।